Good morning, modern champs. How are you all? I hope you all are good and you all are safe also. I hope आप सब ने अपने घर पे अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अपना फेस्टिवल बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा. ओके, आज हम पढ़ते हैं उर्दू में तजदीद. ओके, तजदीद का यूज़ कहाँ करते हैं हम और इसको कैसे पढ़ा जाता है. जिस हरूफ पे तजदीद लगी होती है, जिस अल्फाज पे तजदीद लगी होती है, उसको कैसे पढ़ते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम. ये आपका सबक 8 में है तजदीद का यूज़, लेकिन अभी बुक के क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहे हैं हम. बुक में जो राइट हुआ है अल्फाज वो नहीं पढ़ रहे हैं. पहले आपको समझा दें कि तजदीद कैसे लगती है और इसको कैसे पढ़ा जाता है. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ योर चैप्टर 8. ओके, चैप्टर 8 में क्या है? तजदीद वाले अल्फाजों की मश्क. मश्क मतलब प्रैक्टिस करना. ठीक है, चलो देखते हैं पहले कि तजदीद कैसे लगती है और क्या यूज़ होता है इसका. जिन हुरूफ पे तजदीद लगी होगी उनको 2 दफ़ा पढ़ेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हो अब्बू, ठीक है, ऐसे लिखा है और ऊपर तजदीद लगी, तो बे को हमने 2 दफ़ा पढ़ा है. अब बू, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदी में हम लिख के समझाते हैं आपको. ये हुआ अब्बू, ये हिंदी में लिखा जाएगा. तो आ के लिए क्या लिखोगे? अलीफ, फिर बा के लिए बे, फिर दोबारा बा है तो फिर से बे, और ऊ के लिए वाव. तो ये क्या हो गया? अलीफ बे अब, बे वाव बू, अब्बू. तो अगर बगल ही बगल 2 बार एक ही हरूफ आते हैं, एक ही हरूफ को हमको 2 दफ़ा लिखना पड़ा और बिल्कुल बगल करीब एक दूसरे के, तो हम उसको एक दफ़ा राइट करके और उसके ऊपर तजदीद लगा देते हैं. तजदीद का मीनिंग ये हो गया कि ये 2 टाइम्स बोला गया ये हरूफ. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बे, बे के ऊपर हमने तजदीद लगाई है ना, तो मतलब अब बे को हम 2 बार पढ़ेंगे. अब बू, अलिफ बे अब, बे व बू, अब्बू. नेक्स्ट एग्जाम्पल से थ्रू हम समझाते हैं आपको. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अम्मी. ठीक है, अम्मी कैसे लिखेंगे? ये हिंदी में राइट हो गया अम्मी. तो आ के लिए हम क्या लिखते हैं? अलीफ. फिर माँ के लिए क्या लिखेंगे? मीम. फिर ये माँ के लिए क्या लिखना पड़ेगा? मीम. और ई के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ये. ठीक है, तो अलीफ में अम, अलीफ मीम अम, मीम ये मी, क्या बन गया? अम्मी. तो फिर से देखिए 2 बार मीम आ रहा है और बिल्कुल करीब आ रहा है ना, तो 2 दफ़ा जो भी हरूफ आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा? एक दफ़ा लिख के ऊपर तजदीद राइट करनी पड़ेगी. तो हमने लिखा अलीफ मीम और ये, और जो ये मीम बनाया उसके ऊपर तजदीद लगा दी. तो अम्मी आप कैसे राइट करोगे? अलीफ मीम ये और मीम के ऊपर तजदीद, क्या बन गया? अम्मी. ठीक है, नेक्स्ट और भी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स. नेक्स्ट हम राइट करते हैं कि कुत्ता. ओके, ये हिंदी में राइट किया. अब का के लिए क्या राइट करोगे? अब का के लिए काफ राइट किया हमने, है ना. फिर ऊ की मात्रा है तो पेश लगा दिया. छोटा ऊ की मात्रा है तो इसलिए पेश लगाया. बड़ा ऊ की होती तो हम वॉ लिखते. ठीक है, तो ठीक है, ता के लिए ते बना दिया. उसके बाद दूसरी बार ता है तो दूसरी दफ़ा हमने ते राइट किया. और आ की मात्रा के लिए क्या राइट करते हैं? अलीफ. और छोटा ऊ के लिए हम क्या लगाते हैं? पेश. बड़ा ऊ होता तो क्या लगाते हैं? वाव. ठीक है, तो अब इसको मिलाकर कैसे राइट करोगे? काफ राइट करोगे और ते दोनों बार जो है, दोनों दफ़ा जो है वो एक दूसरे के करीब है, एक के बाद एक है. तो काफ के बाद ते का डायरेक्ट शोश आएगा और ते के ऊपर तजदीद लग जाएगी कि मतलब ते हमको 2 दफ़ा राइट करना है. तो काफ ते पेश कुत, ते अली ज़बर ता, क्या बन गया? कुत्ता. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. और सारे स्टूडेंट पेन कॉपी, पेंसिल और कॉपी लेके बैठेंगे और जितना मैं बता रही हूँ वो उतना राइट करते जाएंगे. ओके, ये सारा अपनी कॉपी में राइट कर लोगे जिससे आपको इन फ्यूचर समझने में प्रॉब्लम ना हो.
सबक 8 मेंशन करके ये सब राइट कर लोगे। ओके, हमने क्या क्या अभी तक सिखाया? अब्बू, अम्मी, कुत्ता, ठीक है, और बिल्ली देखते हैं। अगर आपको राइट करना है बिल्ली तो कैसे लिखोगे? बे, बा किससे बनता है? बे से। छोटी ई की मात्रा लगती है बिल्ली में, है ना, तो हमको सिर्फ ज़ेर लगा लेंगे, ठीक। और अगर बड़ी ई की होती तो क्या लगाना पड़ता? छोटी ये, है ना। और ला किससे बनता है? लाम से। फिर ला किससे लिखते हैं हम? लाम से। फिर बड़ी ई की अब मात्रा लगी है तो हम क्या लिखेंगे? छोटी ये। तो ये क्या बन गया? बे लाम ज़ेर बिल, लाम ये ली, बिल्ली। तो अब इसको मिलाकर कैसे लिखोगे? बे लिखा आपने और लाम बनाया और उसके साथ ये बनाया, ठीक, बली हो गया ये, लेकिन हम लाम पे तशदीद लगा दिए तो ये क्या बन गया? बिल्ली, क्योंकि लाम को 2 दफ़े हमने पढ़ लिया। तो ये सारे जो हम सिखा रहे हैं वो सबक 8 तशदीद मेंशन करके आप ये राइट करोगे। फिर से एक बार देख लो कि आपको क्या क्या राइट करना है। पहला था अब्बू, जो कि ऐसे राइट था। फिर था अम्मी, ऐसे राइट था। फिर कुत्ता, ऐसे लिखा हुआ था। फिर बिल्ली, ऐसे लिखा हुआ था। और इसके सारे जितने भी अल्फाज बताए अभी, वो अल्फाज को हिंदी में भी राइट करोगे। फिर इसका एक्सपेंड फॉर्म, जो हुरूफ अलग अलग राइट करते हैं, वो भी, और उर्दू में मिलाकर भी लिखोगे। ये तीनों लाइन से लिखोगे। ओके, जैसे मैंने सिखाया कि आपको जैसे अम्मी लिखना है तो पहले हिंदी में राइट करोगे, मेरी स्क्रीन पे जितना आ रहा है उस तरह से राइट करना है, लेकिन आपको सामने सामने राइट करना है, अम्मी के सामने। पहले हिंदी में राइट किया, फिर अलीफ, मीम, मीम और ये, ठीक, प्लस लगा के सबका कि ये सारे हुरूफ हैं, फिर मिला के लिख दोगे, ठीक। ऐसे सारे आपको राइट करने हैं। आज का आप अपना होमवर्क देख लीजिए कि आज आपको होमवर्क में क्या करना होगा। आज आपको होमवर्क में ऐसे 20 अल्फाज लिखिए जिसमें तजदीद का इस्तेमाल हो। ऐसे 20 अल्फाज राइट करने होंगे जिसमें तजदीद लगती हो। जैसे 4 मैंने बता दिया, आगे आप लिख सकते हो गन्ना, पन्ना, इस तरह से, ठीक है। मिट्टी, मुन्नी और लड्डू, ये सब में क्या होता है? एक ही हुरूफ 2 बार आता है, ठीक है। हिंदी में जिसमें 2 बार आएगा, जैसे आधे एक बार आते हैं हुरूफ, फिर दूसरा पूरा लिखा जाता है, वैसे ही उर्दू में उसको पूरा माना जाएगा और उस पर तजदीद लगा दी जाएगी, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको अपना होमवर्क भी समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। ये सारा होमवर्क कंप्लीट करके सारे स्टूडेंट सेंड कर देंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे डियर स्टूडेंट्स, कीप प्रैक्टिसिंग।